स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने कई तरह के कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है। अब उन कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के दो तरीके हैं, या तो उनको सीरीज में जोड़िए या तो पैरेलल में जोड़िए, और देखिए कि जोड़ने के बाद उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है। तो चलिए पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर ले लेते हैं। यहाँ पर तीन कैपेसिटर लेते हैं, 1, 2 और 3, और इनके कैपेसिटेंस रेस्पेक्टिवली C1, C2, C3। अब पहला कैपेसिटर का जो पहला शुरू का हिस्सा है वहां पर उसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और आखिरी वाला जो कैपेसिटर है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और पहला कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा और दूसरे कैपेसिटर के पहले हिस्से को आपस में इसी प्रकार ये जोड़ दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि ये जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V है। अब यहां पर देखिए C1, C2 और C3 इनके टर्मिनल अलग अलग है, तो इनके टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मान लेते हैं V1, V2 एंड V3। ये ले लिया गया हमारा पोटेंशियल ड्रॉप। किसके क्रॉस ले रहे हैं? ये C1, C2 और C3 के। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर एक फॉर्मूला आप जानते हैं, Q इज इक्वल टू होता है CV। ठीक है, यहां पर अब होगा क्या, ये नेगेटिव टर्मिनल से एक चार्ज Q निकलेगा, वो इन तीनों कैपेसिटर से गुजरता हुआ फिर ये पॉजिटिव की ओर आ जाएगा। याद रखेंगे स्टूडेंट, जो चार्ज है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलता है। तो यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है, हाँ चार्ज यहाँ पर Q पास हो रहा है, तो अब इनके पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं V1, V2 एंड V3। Q इज इक्वल टू CV से ही देखिए आप V इज इक्वल टू निकाल सकते हैं Q अपॉन C। तो यहाँ पर आ जाएगा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C3। अब मान लेते हैं कि ये जो तीनों कैपेसिटर है इनका इक्विवेलेंट एक और कैपेसिटर होगा। इनके तीन कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा उसका कैपेसिटेंस CS मान लेते हैं। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपॉन CS इस सीरीज के लिए है। अब यहां पर देखिए ये V1, V2 और V3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो V आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है? अगर आपको याद हो पहले के समय में जो झालर लगते थे उसमें 50 बल्ब होते थे। हमारा सप्लाई 250 वोल्ट का होता है, तो उन 50 बल्ब में ये 250 वोल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। हर एक बल्ब को 5-5 वोल्ट मिलता था, 5 वोल्ट मिलता था, और जो बल्ब उसमें लगते थे वो 5 वोल्ट के ही होते थे। तो उसी तरीके से ये V1, V2 एंड V3 तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या? V ही तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब V1, V2, V3 एंड V का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये आ गया। अब बोथ साइड से हम लोग Q कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल आ रहा है यहाँ पर देखिए 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल हो रहा है। और अब इसी तरीके से पैरेलल वाला देख लेते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग? पैरेलल में यहाँ पर तीन कैपेसिटर ले लेते हैं, तीनों का जो पहला पार्ट है कैपेसिटर में से दो वायर निकलते हैं, एक लंबा रहता है और एक छोटा रहता है। तो एक जो साइड है उसको सभी को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं, और
दूसरे साइड को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। पहले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3। अब यहां से चार्ज Q जो जाएगा इस पॉइंट पर आके ये चार्ज 3 हिस्से बढ़ जाएगा, Q1, Q2 एंड Q3। इस पॉइंट पर आकर Q1, Q2 और Q3 आपस में फिर मिलेंगे और चार्ज Q बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चला जाएगा। तो यहां पर Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फिर इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, Q इज इक्वल टू CV। यहां से जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मान लीजिए कि इनके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तीन कैपेसिटर का, इनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा उसका कैपेसिटेंस CP ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा CP इंटू V इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। बोथ साइड से V कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो आ जाएगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटर्स का जो पैरेलल में जो जोड़े हुए जो कैपेसिटर्स हैं उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा मिलता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम मिलता है। आप अगर अपने घरेलू जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे हुए थे, पंखे, पंप वगैरह है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो ऑलवेज पैरेलल ही जुड़ा रहता है। तो ये हो गया टॉपिक। इसमें ये दो फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये काफी काम आएगा। जो आपको सर्किट दिए रहेंगे वो सीधे सीधे सीरीज या पैरेलल में नहीं दिए रहेंगे, वो मिक्स होंगे, काफी कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। फिर उसको सिंप्लीफाई करते हुए आप उस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में जो भी आपका फीडबैक हो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं कमेंट में ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।